दोस्तों, सबसे ज्यादा जिन ख्वाबों की ताबीर पूछी जाती है वो फौत शुदगान के हवाले से होती है कि मैंने फलां फौत होने वाले शख्स को ख्वाब में देखा, फलां ने ये कह दिया, फलां ने वो कह दिया। तो आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। आज के हमारे दो मौजूआत हैं। पहला ये कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ख्वाब क्यों दिखाता है। दूसरा मौजू ये होगा कि ख्वाब में फौत शुदगान के आने की आइमा रवैया यानी ख्वाबों की ताबीर बताने वाले इमाम क्या ताबीर बताते हैं। तो मुकम्मल तफसीलात जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल ABL टॉक का हिस्सा नहीं बने तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, ख्वाब एक ऐसा अमल है जिस पर इंसान काबू नहीं पा सकता, जो इंसानी डिस्कवरी से बाहर है कि ऐसा क्यों हुआ। असल में इंसान दो चीजों का मजमुआ है, एक उसका जिस्म है और एक उसकी रूह है। जहाँ ये दोनों आपस में एक दूसरे से मुताबिकत करते हैं, वहीं ये एक दूसरे से कशमकश भी करते हैं। बाज़ औक़ात जिस्मानी ख्वाहिशात रूह पर काबिज आ जाती हैं, बाज़ औक़ात रूहानी कैफियत जिस्म पर काबिज आ जाती हैं। आम तौर पर जब दिन में हम दुनिया के काम कर रहे होते हैं तो हमारा जिस्म एक्टिव होता है, और इसका नतीजा क्या होता है कि रूह की जो कारफरमाइयाँ हैं वो ज़रा लो हो जाती हैं। रात को जब हम सोते हैं और जिस्म हमारा बिल्कुल बेहिस हो जाता है तो रूह उबर आती है और उसकी कारफरमाई बढ़ती है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत ज़ुमा की आयत नंबर 42 में फरमाते हैं, अल्लाह ही जानों को उनकी मौत के वक्त कब्ज करता है, और उन जानों को भी जिनकी मौत उनके सोने के वक्त नहीं आती, फिर उन जानों को रोक लेता है जिन पर वो मौत का हुक्म फरमा चुका है, और बाकी जानों को एक मियाद मुअय्यन तक भेज देता है। बेशक इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर करते हैं। यानी जब इंसान सोता है तो अल्लाह ताला उसकी एक रूह ले लेता है, जिसको जिंदगी देनी होती है वो वापस लौटा देता है, वरना जो दूसरी बाकी होती हैं वो भी ले लेता है। अब ये जो हमारे जिस्म से रूह निकलती है तो यूं लगता है कि जैसे मुख्तलिफ जगहों पर घूमती फिरती है, और बाज़ों का दूर दराज पहुँच के यानी किसी मुर्दे से जा मुलाकात करती है। खलासा तो तफसीर में है, जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रूह तो एक ऐसी नफीस चीज़ है जो माँ के पेट में बच्चे के अंदर मुंतकिल होती है तो कुछ पता नहीं चलता, और जब निकल जाती है तब भी कुछ पता नहीं चलता। इसी तरह रूह इन दीवारों के पार भी चली जाती है। कुरान पाक की सूरत निसा की आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी होगे मौत तुम्हें आ ही पकड़ेगी, अगरचे तुम मजबूत किलों में ही हो। यानी अगर बिल्कुल साउंड प्रूफ हवा प्रूफ जगह पर भी कोई जान मौजूद हो, यानी इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े या हशरात, कोई भी जानदार मौजूद हो, तो उसकी रूह वहाँ से भी निकल जाएगी। यानी रूह के लिए ये मादी चीज़ें रुकावट नहीं है। अब जब बाज़ लोग फौत हो जाते हैं तो बाज़ लोगों को उनसे मुलाकात होती है, और ख्वाब देखने वाले को यूँ लगता है कि जैसे वो उनको छू कर आया है, उन्हें महसूस किया है, और ऐसा बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि सोते वक्त जो एक रूह आपके जिस्म से निकली वो चलते चलते उस मकाम तक जा पहुंची जहां मुर्दा रूह थी, और उसने वहां जाकर उससे बातें भी की, कुछ मैसेजेस लिए और कुछ और मालूमात भी ली। इस सब को ना तो हम वाज़िह तौर पर जान सकते हैं और ना ही इसकी हकीकत समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि आप अगर अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं और रूहानी तौर पर आप ख्वाब में कहीं और पहुंचे हुए हैं। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि मैयत आपको कोई चीज़ दे रही है, मैयत रो रही है, मैयत खुश है, आप उसे देखते हैं कि मैयत किसी बाग में बैठी हुई है। ये आपने कहाँ से देख लिया, आप तो बिस्तर पर लेटे हुए थे। तो वो जो एक शऊर जिस्म से निकल जाता है, सोते वक्त जिस्म से अलग हो जाता है, वो असल में गर्दिश कर रहा होता है। वो ऐसी जगहों पर अल्लाह के इज़्न से ही पहुँच जाता है और उसको वहाँ की मालूमात मिल जाती हैं। अच्छा, तो आपको उन शोहदा सहाबाए किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का वाक़या तो याद होगा, जब 1932 में आपकी कब्रों में से उनको निकाल कर दूसरी जगह पर दफन किया गया था। आपने सुना होगा कि मसलसल 2 दिन तक बादशाह वक्त को ख्वाब आया, आपने इग्नोर किया तो मुफ्ती आज़म को ख्वाब आया, और मुसलसल ख्वाब में वो अपना मैसेज दे रहे हैं कि हमें यहाँ से निकालो, हमारी कब्रों में पानी आ गया है। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो 1932 में पेश आया, और दुनिया ने खुद जिसका मुशाहिदा भी किया। तो एक वाज़िह नज़र आने वाली चीज़ को कैसे जुटलाया जा सकता है? तो बात यह है कि जैसे हमारी रूह ट्रैवल करती है, कहीं ऐसी जगह जा पहुँचती है, तो हो सकता है उनकी रूह भी उस मकाम तक जा पहुँची हो जहाँ शोहदा की रूह थी, या शोहदा की रूह ने उन्हें खुद तलाश किया हो। क्योंकि शहीदों की रूह आज़ाद होती है, उनको इजाज़त मिल गई हो कि वो उन लोगों की रूह से जा मिलें
क्योंकि कैद खाने में वो रूह होती है जो मुजरिम होती है, लेकिन जो मोमिन की रूह है, खास तौर पर शोहदा की रूहें हैं, वो जन्नत में घूम फिर रही होती हैं, खा पी रही होती हैं। तो ये बिल्कुल सच और हकीकत है। बाज़ औक़ात इंसान ख्वाब में ऐसे लोगों से मुलाकात करके उनके हालात को जान लेता है कि उन पर क्या गुजर रही है। मसलन उनके ऊपर अजाब हो रहा है, क्योंकि मैयत को जिस हाल में देखो उसी हाल में होती है। यानी अगर कोई ख्वाब में देखे कि किसी ने अपने वालिदैन को देखा कि वो फौत होने के बाद बहुत रो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? उनकी तरफ से सदका और दुआ करनी चाहिए। ये अल्लाह की एक रहमत होती है कि उनको मौका दिया जाता है कि वो अपना मैसेज अपने प्यारों तक पहुंचा सकें। इसके अलावा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि शोहदा, अंबिया, सिद्दीकीन ये जिंदा होते हैं, तो हम इससे ये भी ताबीर ले सकते हैं कि वो अपनी कब्रों में जिंदा थे और अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी कि वो उन लोगों के ख्वाब में आए और उनको पैगाम दिया। अब आपको ख्वाब में मुर्दे को देखने की चंद ताबीरात बताते हैं। दोस्तों, हज़रत इब्राहिम कुर्बानी रहमतुल्लाह का फरमान है कि अगर किसी ने ख्वाब में देखा है कि मुर्दा जिंदा हो गया है तो उसका हाल नेक होगा। खास करके अगर मुर्दे को खुश और कुशादा हाल देखे, और अगर किसी जिंदा इंसान को मुर्दा देख लिया है तो उसका हाल बदतर होगा। खास तौर पर अगर ये मुर्दा जालिम या बदजुबान या सख्त और तुच्छ इंसान हो। अगर कोई ख्वाब में अपने मुर्दा वालिद को इस तरह देख ले कि वो खुश दिखाई दे रहे थे और पाकीज़ा लिबास पहने हुए थे, तो ऐसे फर्द को दौलत मिलने का इम्कान होगा या नेकी का कोई बड़ा काम करेगा। अगर ख्वाब में मुर्दा माँ को जिंदा देखता है तो उसका नसीब अच्छा होगा। अगर ख्वाब देखने वाला गमज़दा है तो तकालीफ से निकलेगा। ख्वाब में मुर्दे को अपने साथ बेतकल्लफ़ी से देखने, यानी मुर्दे ने उसकी गर्दन में हाथ डाल रखा है या उसको गोद में उठा लिया है, तो इसकी ताबीर ये है कि ऐसा शख्स लंबी उम्र पाएगा। ख्वाब में अपने बुजुर्गों को अच्छे लिबास या अच्छी बात करते या नसीहत करते देखें तो उस शख्स के मामलात में आसूदगी और इस्लाह होगी। अगर किसी मुर्दे को बेलिबास देखा है तो मुर्दे का हाल बदतर होने की अलामत है, उसके लिए दुआ करने की ज़रूरत है। लिहाजा अगर इंसान मुर्दा के हवाले से ख्वाब में कोई नापसंदीदा बात देखे तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह ताला से शैतान और उस बुरे ख्वाब के शर से पनाह मांगे और उस मैयत के बारे में जो ख्वाब देखा हो वो किसी से बयान ना करे। इससे मैयत को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह जब इंसान ख्वाब में किसी नापसंदीदा बात को देखे तो उसे चाहिए कि शैतान और उस बुरे ख्वाब के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगे। उम्मीद करते हैं कि ABL टॉक की इस वीडियो से आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए, ताकि इस तरह की इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। हमारी कोशिश होगी कि जल्द ही किसी और सेशन में आपसे दोबारा मुलाकात हो। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए ABL टॉक। अल्लाह हाफिज।